हेलो फ्रेंड्स, फोरो वॉन्ट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपनी डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। उसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। आज हम रीडिंग के लास्ट में चार्म्स भी निकालेंगे और मैसेज भी निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की, ओ मम्मा, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है। आई नीड 2 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पाथवे को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, पाथवे को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, पाथवे को क्लैरिफाई कर दीजिए। चलिए हम साथ साथ क्लैरिफाई करेंगे, फिर हम देखते जाएंगे रीडिंग को। तब तक हम नंबर्स की बात करते हैं। 31 नंबर, 4 नंबर, 16 नंबर, 7 नंबर, 22 नंबर, अगेन 4 नंबर, 36 नंबर, 9 नंबर, 18 नंबर, अगेन 9 नंबर, 35 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर, 9 नंबर, 21 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, 5 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सभी जोडिक साइन है, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी आ गई है। वैसे टॉरस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग है, और वैसे भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी तो ऐसे ही आ गई है। और टॉरस की एनर्जी यहाँ पर है। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न की एनर्जी रहती है, लेकिन वो द वर्ल्ड में आ गई। यहाँ पर हम अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारे नंबर मास्टर नंबर्स में आए हैं। ठीक है, कोई भी डिजिट जब डबल नंबर में होते हैं, जैसे 22, 11, तो इनको मास्टर नंबर्स बोलते हैं। तो यहाँ बहुत सारे नंबर्स जो हैं मास्टर नंबर है, जैसे 44 आया है, 55 आया है, 99 आया है, 77 आया है, 9 तो 999 आया है, मतलब 999 है यहाँ पर। ये नंबर अगर आप लोगों को दिख रहे हैं तो ये नंबर आप इनको जाके यूट्यूब पे सर्च करिए, वहाँ पे इनके मीनिंग देखिए और उनको डिकोड करिए। वहाँ जो गाइडेंस मिलती है उस गाइडेंस को आप फॉलो करिए। ठीक है, अगर आपको दिख रहे हैं तो इंटेंशनली देखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली अपने आप दिखेंगे ये नंबर्स। ठीक है, ओके। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनकी एनर्जी थोड़ी सी ख़राब लग रही है, थोड़ी नहीं एक्चुअली काफ़ी ख़राब लग रही है। ये बहुत ज़्यादा परेशान है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बेचैन है। हो सकता है किसी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इनके घर में हो सकती है, इस वजह से हो। ठीक है,
और इन्हें रिग्रेट है, कुछ किसी का प्यार खो दिया है ऐसा लग रहा है। या तो कोई लविंग पर्सन, जैसे हो सकता है कोई दादी हो सकती हैं, बाबा हो सकते हैं, नाना नानी हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, या कोई लविंग पर्सन, कोई भी हो सकता है। किसी का ऐसा लग रहा है, सबका नहीं होगा बट भगवान ना करे किसी का हो, ठीक है। कोई लविंग पर्सन है जो ऑन बेड हो सकता है, जिसका ऐसे लग रहा है कि जैसे ये तबीयत ख़राब हो जाएगी या ख़त्म हो जाएंगे, ऐसे कुछ लग रहा है, ऐसा डर लग रहा है, ठीक है। इसको लेकर के एक स्लीपलेस नाइट जो है यहाँ पे बनी हुई है। यहाँ काफ़ी रिस्ट्रिक्शन खुद के ऊपर लगाते हुए दिख रहे हैं, ज़्यादा इधर उधर लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, आइसोलेटेड है यहाँ पर। और काफ़ी मतलब अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर। अब ये कुछ लोगों के लिए यहाँ पे तबीयत ख़राब होगी, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि जहाँ तबीयत नहीं ख़राब है बट करियर को लेकर के, किसी इंसान को खो देने को लेकर के, इन सब चीज़ों को लेकर के परेशान है, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़, जैसे किसी का चाइल्ड का एक इशू हो सकता है कि जैसे किसी का डिवोर्स होने वाला है कुछ लोगों का, तो वहाँ पे एक बच्चे का एक इन्वॉल्व ये हो सकता है कि वो बच्चा खोना पड़ेगा, ठीक है। मतलब वो हो सकता है मदर को दे दिया जाए, फादर को नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से, या मदर को डर लग रहा है फादर को दे दिया जाएगा, कस्टडी मुझे नहीं मिलेगा, इस टाइप की एनर्जी। अभी आगे और क्लैरिफाई होगा तो और देख लेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे दिख रहा है कि जिनको अपनी ज़िंदगी में अचीवमेंट चाहिए, प्रमोशन चाहिए, एक अच्छा फाइनेंशियल सिक्योरिटी अपनी ज़िंदगी में, एक क्या कहना चाहिए, ऑफिशियल पर्सन बनना है, वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ रही है कि वो नहीं बन पा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको बेचैनी हो रही, तकलीफ़ हो रही है यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीशन चाहते हैं, एक साइकिल के कंप्लीट होने का वेट कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे डिवोर्स का मामला है जो ऑन कोर्ट कचहरी तक पहुँच चुका है यहाँ पे। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसी दो सिचुएशन है जिनमें से एक को चूज़ करना है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये चीज़ काफ़ी बेचैनी है इस वक्त इनके मन में, बहुत ज़्यादा लोगों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, आइसोलेटेड हैं, ये अपने सीधे रास्ते पे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे बस ये उम्मीद कर रहे हैं कि एक दिन इनका रास्ता जो है वो खूबसूरत हो जाएगा, सफ़र जो है वो कहीं जा कर के इस जंगल से बाहर निकलने का एक मौका इनको मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए अभी कुछ लोगों के पर्सन जिनका करियर सेट नहीं है, वो सारी दुनिया से कट के अपनी सिर्फ पढ़ाई पे, अपने करियर पे, इन पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत बेचैनी है, स्लीपलेस नाइट है, डर बहुत ज़्यादा है कि रास्ते में कहीं प्रॉब्लम्स आ ना जाए, पता नहीं है ज़िंदगी सही होगी भी कि नहीं होगी, तो इन सब चीज़ों को लेकर के ना बहुत ज़्यादा परेशान है। प्लीज़ डिवाइन चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। हार्ट ब्रेक की सिचुएशन है, काफ़ी फाइनेंशियल अपनी कंडीशन पे ध्यान देते हुए नज़र आ रहे हैं, पूरा फोकस अभी इनका अपने करियर पे है, अपने फाइनेंसेस पे है, बट यहाँ पे दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े हैं शायद इस वजह से, क्योंकि कुछ लोगों के केस में यहाँ पर यह डिवोर्स का मामला चल रहा है, और जहाँ पे आपके पर्सन को हो सकता है कस्टडी नहीं मिलेगी बच्चे की, वो ये वहाँ पे है जहाँ आपके पर्सन मैरिड हैं, चाहे आपके साथ किसी और के साथ में, ठीक है, वहाँ पे, और बच्चा है वहाँ पे होगा। जिन लोगों के केस में ऐसा नहीं है, वहाँ आपके पर्सन को इस बात को लेकर के दिल टूट रहा है कि शायद वो अपनी ज़िंदगी की न्यू बिगिनिंग पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि चाइल्ड की एनर्जी न्यू बिगिनिंग को भी दिखाती है, एक नई शुरुआत को भी दिखाती है, तो उसको लेकर के बहुत ज़्यादा दिल टूटता हुआ, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रहा है, दिल टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, यहाँ पर ये एनर्जी है। डिस्टेंट हॉराइजन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, डिस्टेंट हॉराइजन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, अपने अंदर झांक रहे हैं, कंक्लूज़न पे पहुंचना चाहते हैं, ठहराव चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, पर यहाँ पर चीज़ें जो ये देख ही रहे हैं, अभी सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, बट अभी कोई निर्णय ले नहीं पा रहे, क्यों? क्योंकि ये ब्लाइंड फोल्डेड है, बट हाँ दिमाग पूरा लगा रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या बेहतर रहेगा, क्या सही रहेगा। यहाँ पर ये चीज़ है, सोच समझ के निर्णय पर सही एकदम, और उसके लिए सेल्फ एनालिसिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, खुद की एनालिसिस भी कर रहे हैं। ऑफिशियल पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ऑफिशियल पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। 9 नंबर, मैंने कहा था ना 999 दिख रहा है, 9 नंबर एक एंडिंग को दिखाता है, एक चीज़ को ख़त्म करने को दिखाता है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, ऑफिशियल पर्सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, आपके पर्सन के पास मल्टीपल टास्क या तो हो सकते हैं कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में करियर भी देखना है, और भी बहुत सारी जिम्मेदारियां इनके पास हो सकती हैं, या एक से ज़्यादा इनके पास ऑफ़र हो सकते हैं,
ठीक है। और वहाँ पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं किसे चुनूँ, तो ये अभी किसी को चुन नहीं रहे, ये बस डिसाइड करने में लगे पड़े हैं कि इनके लिए क्या सही है। अगर सपोज़ इनके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है तो उनमें ये देख रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन, क्योंकि हो सकता है ये जितने भी ऑप्शन हैं इन सबसे इनको लगाव हो सकता है, सभी इनके खास हो सकते हैं। जैसे सपोज़ एक तरफ पार्टनर है, एक तरफ पेरेंट्स है, एक तरफ मैरिड पर्सन है कोई भी, मतलब अगर हस्बैंड या वाइफ है, पार्टनर है, दूसरी तरफ लविंग पर्सन है जैसे इमोशनली अटैचमेंट हो गया, एक तरफ अपनी जिम्मेदारियां हैं, काम है, दूसरी तरफ पर्सन है। तो अलग अलग चीज़ें अलग अलग लोगों के लिए हो सकती हैं, एक से ज़्यादा भी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपके पर्सन को इस वक्त ये समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करें, किसे चुने, ठीक है। और इन्हें ऐसा लग रहा है कि कोई भी एक चीज़ को अगर चुन रहे हैं ना, तो बाकी जो छूट रहा है वो भी बहुत करीब है, बहुत दिल के करीब है, वो भी नहीं छोड़ा जा रहा, ठीक है। ऐसे लग रहा है जैसे कुछ खास तो हर हाल में जाना ही जाना है, ऐसे है। दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये है, जहाँ जिन लोगों के केस में करियर या स्टेबिलिटी एक प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपके पर्सन को ये लग रहा है कि जब तक वो अपनी ज़िंदगी में ना उस मुकाम तक पहुँचेंगे, ऑफिशियल पर्सन बनेंगे, तब तक कहीं ऐसा ना हो कि वो इंसान जिससे ये बहुत प्यार करते हैं वो इंसान इनकी ज़िंदगी से चला जाए, ठीक है। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऑप्शन ही इनके लिए ख़त्म हो जाए, इस बात को लेकर के ये बहुत ज़्यादा परेशान है। थॉट 24/7 इनको थॉट्स आते हैं, इसको क्या ही क्लैरिफाई करें, बट 24/7 ये सोचते रहते हैं, बट सारे किए हैं तो कर लेते हैं, देखिए क्या आता है स्पेशल किसी के लिए। प्लीज़ डिवाइन थॉट को क्लैरिफाई करिए। सोचते रहते हैं दोस्ती करने के बारे में, दोबारा से ऑफ़र करने के बारे में, एक लाइट मूड पे, एक फ्रेंडली गेस्चर में आना चाहते हैं, सोचते बहुत है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, मन में कई बार इनके आता है कि चलिए मिल लेते हैं, मैसेज कर देते हैं, फ्लर्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, बट नहीं, फिर ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं जो, बट सोचते 24/7 रहते हैं ये, ठीक है। पर यहाँ पर चीज़ें जो हैं थोड़ी सी ख़राब होती दिख रही हैं। यस, चीटिंग इन्वॉल्व हुई है यहाँ पे, प्लानिंग फेल होती नज़र आ रही है। आपके पर्सन मैरिज करना चाहते हैं बट बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में, बहुत ज़्यादा स्टक सिचुएशन में। इनको ऐसा लग रहा है जैसे ये एकदम हेल्पलेस हो, ये कुछ नहीं कर सकते। कुछ लोगों के केस में जैसे सपोज मैरिज करनी है तो वहाँ पे इनका ये है कि जब तक इनकी फैमिली की तरफ से इनको अप्रूवल नहीं मिलेगा ये आपकी तरफ नहीं बढ़ सकते। कुछ लोगों के लिए जहाँ पे डिवोर्स तक सिचुएशन पहुँची है वहाँ पे फैमिली है कि घर वालों को भी देखना है, अब उनके अगेंस्ट जाके आपके साथ नहीं चल सकते। तो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, जहाँ पे सिचुएशन को मैनेज करना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, एक चुनाव करना बहुत मुश्किल हो रहा है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या थी, प्लीज़ डिवाइन बताइए, प्लीज़ या है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, आई नीड 5 कार्ड्स ओनली। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। थीफ, कम्युनिटी, थॉट, पॉवर्टी एंड मैन। ओके, यहाँ मुझे काफ़ी सारे लोगों के पर्सन का जो मेन प्रॉब्लम दिखता है कि इनके पास अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, इनके पास पैसे नहीं है, बहुत फिनेंशियल बहुत पुअर कंडीशन है इनकी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं, जो भी थॉट है इनके आप ही के लिए है। वन नंबर, 37 नंबर, 10 नंबर,
1 नंबर अगेन, 16 नंबर, 7 नंबर, 18 नंबर, 9 नंबर, 39 नंबर, 12 नंबर, 3 नंबर और 24 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर, 5 नंबर, 21 नंबर एंड 3 नंबर। ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ये बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, या फिर इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। ज़ोडिएक साइन की अगर हम बात करें यहाँ पर तो अगेन सेम द वर्ल्ड की एनर्जी है, टॉरस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है। द वर्ल्ड की एनर्जी दिखाती है कि सभी ज़ोडिएक साइन है। तो रीडिंग अगर आप तक पहुँची है, रेजोनेट करती है, तो रीडिंग आपके लिए है। आपके पर्सन की एनर्जी की अगर हम बात करें तो मैन मेल, यानी या तो ये ऑलरेडी आपके हस्बैंड या वाइफ हैं, और आप लोग कंफ्यूज होंगे कि वाइफ है तो मेल कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर जब आप एनर्जी देखते हो तो हम यहाँ पे एनर्जी देखते हैं, मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। हम यहाँ पे मेल और फीमेल नहीं देखते। तो आप जो व्यूअर्स हमारे देख रहे हो, आप फेमिनाइन एनर्जी में हो, बेशक आप लड़के हो, लेकिन आप जिनके लिए देख रहे हो वो मस्कुलाइन एनर्जी में हैं, चाहे वो बेशक लड़की है, ठीक है। तो ये आपसे आपकी ज़िंदगी में मैन मेल बनना चाहते हैं, मतलब आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आपके पार्टनर या तो ऑलरेडी हैं या बनना चाहते हैं। थीफ की एनर्जी है यहाँ पर, किसी तरीके की चीटिंग हुई है, धोखा हुआ है, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर दिखाई देती है। कुछ पिक पॉकेटिंग हो सकता है, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें ऐसा हो गया हो, बट काफ़ी हद तक मुझे एक धोखा, एक चीटिंग यहाँ पर दिखाई देती है। किसी ने कुछ चुराया है, किसी ने कुछ ख़राब किया है। चलो हम साथ में क्लैरिफाई भी कर लेते हैं इसको। प्लीज़ डिवाइन थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, थीफ को क्लैरिफाई कर दीजिए। कुछ ख़त्म हो गया, या तो पार्टनर बनने का सपना ख़त्म हो गया, या कुछ लोगों के लिए यहाँ केस जो था वो बहुत उस लेवल पे पहुँच गया जहाँ या तो ऑलरेडी टावर आ गया है, चीज़ें ख़त्म हो गई, पूरी तरीके से डिवोर्स होना था तो हो गया है। और कुछ लोगों का जहाँ डिवोर्स नहीं हुआ है वहाँ सिचुएशन डिवोर्स जैसी आ गई है, और जहाँ पे ये डिसाइड करना है कि किसी एक को चुनना है, एक के साथ रिश्ता ख़त्म करना है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है। तो इसमें आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ जो हुई ना वो बहुत बुरे लेवल पे ख़त्म हो गया, चीज़ें काफ़ी हद तक उनका जैसा उन्होंने सोचा था चीज़ें वैसे नहीं हुई। कम्युनिटी का एक बहुत डर दिखाई देता, हो सकता है एक सोशल इशू आप लोगों के बीच में हो सकता है। आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट यहाँ पर इनका जो ये 24/7 आपके बारे में सोचते भी हैं, बट फाइनेंशियली ये बहुत ज़्यादा पुअर है, ये मेन प्रॉब्लम है। प्लीज़ डिवाइन कम्युनिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल, कम्युनिटी को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। कुछ लोगों के केस में कास्ट और रिलीजन का एक डिफरेंस हो सकता है, या कुछ ऐसा है इस रिलेशनशिप में जो कम्युनिटी को पसंद नहीं आएगा, लोगों की सोसाइटी के नॉर्म्स पे फिट नहीं बैठता है। तो इस वजह से यहाँ पर आपके पर्सन जो हैं आपको लेकर के बहुत कुछ है, ये आपको खोना नहीं चाहते। आपके साथ आपको अपने कहना चाहिए आपके ऊपर से अपना कंट्रोल भी नहीं खोना चाहते, और आपको भी नहीं खोना चाहते। आपसे जुड़ी हर बात इनको अच्छे से याद है, उसको ये बहुत ज़्यादा पकड़ के बैठे हुए रिलीज़ नहीं करना चाहते, और इसीलिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो रहे हैं। ज़्यादा लोगों से बातचीत भी नहीं कर रहे, किसी से ज़्यादा कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, खुद को बहुत डिफेंसिव मोड में है। बट यहाँ पर ये है कि ये छोड़ना तो नहीं चाहते इसीलिए आपको, या जो भी यादें हैं अब अगर इनके मन में रह गई हैं, जहाँ ये है ही कि अब शायद ख़त्म ही हो जाएगा, वहाँ पे उन यादों को छोड़ना नहीं चाहते। न्यू बिगिनिंग चाहते हैं यहाँ पे, बट ज़्यादा लोगों से इस वक्त ये बातचीत करते नज़र नहीं आ रहे। कुछ लोगों के लिए ना आपके पर्सन जो हैं उन्होंने डिसाइड कर लिया, कुछ लोगों के लिए जहाँ आपके पर्सन ने डिसाइड कर लिया कि अब ये कम्युनिटी जाए भाड़ में, ठीक है, मुझे इनसे मतलब नहीं है, बट मुझे अब अपनी ज़िंदगी में ये इंसान चाहिए ही चाहिए। कुछ लोगों के लिए जहाँ पे अभी शुरुआती स्टेज में, वहाँ आपके पर्सन जो है वो आपको छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ छोड़ते तो नहीं नज़र आ रहे हैं, बट उन्हें लग रहा है कि शायद छोड़ना पड़ेगा, बट इरादा नहीं है उनका छोड़ने का, पकड़ के रखना चाहते हैं लास्ट मोमेंट तक। प्लीज़ डिवाइन चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। फाइनल शफल बाबा जी, चाइल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, यहाँ पे सेलिब्रेशन चाहते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन, हार्ट ब्रेक की सिचुएशन यहाँ पे दिखाई देती है। गुस्सा, एग्रेशन दिमाग से चलते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ, चीज़ों को ख़त्म करना चाहते हैं जो बुरी चीज़ें हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, बट थोड़ा सा कंट्रोलिंग बिहेवियर यहाँ पर हो सकता है। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे एनर्जी में,
बच्चे की कस्टडी मिलने के लेकर के एक इशू आता हुआ दिखाई दे रहा है कि कोई एक पार्टनर है जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है या वो अफोर्ड नहीं कर सकता, इसलिए कोर्ट उसकी परमिशन नहीं दे रहा है उसे अपने साथ रखने की बच्चे को। ये चीज़ है, बच्ची बच्चा कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर सेलिब्रेशन को लेकर के थोड़ा सा इशू आते दिखाई दे रहे हैं। यस, रिग्रेट है कुछ खो देने का, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हो नहीं पाएंगी। थॉट को क्लैरिफाई करिए, क्या सोचते रहते हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, थॉट को क्लैरिफाई कर दीजिए। ये आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, 24/7 ये काम करते करते भी आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको एक मैरिज का प्रपोजल देना चाहते हैं, आपके लव को ये डिवाइन का लव समझते हैं, हमेशा सोचते रहते हैं चीज़ों के बारे में, वेट करते रहते हैं। प्लीज़ डिवाइन 37 पॉवर्टी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी पॉवर्टी को क्लैरिफाई कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल पॉवर्टी को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पे ये सच का साथ देना चाहते हैं, इनके पास नो डाउट बहुत सारे ऑप्शंस हैं इनके पास, पर ये उसे चुनना चाहते हैं जो इनके लिए सही हो। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ है, एक हेल्पलेस सिचुएशन यहाँ पर दिखाई देती है, जहाँ पे इनको ऐसा, या तो ये बहुत ज़्यादा कंट्रोल में है, ठीक है, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस इंसान के बारे में आपके बारे में सोच रहे हैं, या तो आप ऐसी बुरी स्थिति में हो जहाँ आप किसी के कंट्रोल में हो, तो भी इनको ये लग रहा है कि इन्हें एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, इन्हें सही सच का साथ देना चाहिए, सही इंसान को चुनना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए। ठीक है, और कुछ लोगों के केस में ये इनकी खुद की एनर्जी हो सकती है, तो वहाँ पे भी इनकी एनर्जी यही है कि ये एक्शन लेना चाहते हैं, बट इनकी बहुत बुरी स्थिति यहाँ पर हो सकती है, तो इनको समझ नहीं आ रहा कि इनको क्या करना चाहिए अभी। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। वैसे तो इनको करने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ डिवाइन द वर्ल्ड को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, उम्मीद है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, होपफुल है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, और बहुत सोच समझ के निर्णय ये लेना चाहते हैं। यहाँ पर द स्टार एक्वेरियस की एनर्जी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। प्लीज़ डिवाइन द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। जिन लोगों के केस चल रहे हैं डिवोर्स के, उनका क्या सीन, प्लीज़ डिवाइन द हायरोफेंट को क्लैरिफाई कर दीजिए। यस, ये अपनी विश पूरी करना चाहते हैं, द चैरियट की एनर्जी है, सोच समझ के निर्णय लेना चाहते हैं, अपनी सारी विशेस को पूरा करना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन। बैलेंस बिठा के रखना चाहते हैं, अभी इमोशनली इन्होंने दूरी बनाई हुई है, ना ये इस क्वीन ऑफ पेंटिकल की तरफ देख रहे हैं, ना इस क्वीन ऑफ कप्स की तरफ देख रहे हैं, ये बैलेंस बना के लेकर के चलना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ है, इमोशनली अभी अवेलेबल नहीं है किसी के लिए भी, और ये एक बैलेंस बनाते हुए दिख रहे हैं। कुछ लोगों के केस में हो सकता है कि एक तरफ पार्टनर है, मतलब आप लड़के हो या लड़की हो, एक तरफ हस्बैंड वाइफ है, एक तरफ एक लविंग रिलेशनशिप है, तो यहाँ पर वो कश्मकश दिखाई देती है। इमोशनल है, काफ़ी हिम्मत जुटाते हुए दिख रहे हैं, पावर में आना चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहते हैं, सुकून से रहना चाहते हैं, बर्डन को उतार के रखना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल मतलब साम्राज्य अपना स्थापित करना चाहते हैं, कह सकते हो। रीडिंग अगर रिजोनेट हो या तो फटाक से एक लाइक चिपका दो, लिखो सरेंडर टू डिवाइन। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी फाइनल शफल हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मोस्ट प्रोमिनेंट थॉट हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। द लवर्स की एनर्जी है, प्रोजेक्शन की एनर्जी है, 7 नंबर 6 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं, इतने दिन, इतने महीने, इतने साल, इतने हफ्ते आप लोगों को एक दूसरे से मिले बिछड़े हो गया हो, ये भी हो सकता है। प्रोजेक्शंस की एनर्जी दिखाती है कि आप लोग जैसे हो वैसे दिखा नहीं रहे हो एक दूसरे को, ठीक है, अंदर से दुखी हो पर सामने खुश दिखाने की कोशिश कर रहे हो, आपका पार्टनर भी सेम वही कर रहा है, ठीक है, तो आप एक दूसरे को मिरर कर रहे हो बेसिकली, तो आपको इस प्रोजेक्शन की इमेज से बाहर निकल के आने की ज़रूरत है। द लवर्स की एनर्जी दिखाती है कि आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है,
मतलब आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक डिवाइन कनेक्शन है जो कि आप दोनों को पुल करता है, एक साथ में लेकर के आता है। यूनियन चाहते हैं ये आपसे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन और हमारे व्यूअर्स और व्यूअर्स के पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग आप एक कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग काट दीजिए। प्लीज़ डिवाइन। फर्टिलिटी की एनर्जी है, ट्रायम्फ की एनर्जी है, 7 नंबर, 3 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। बर्थ मंथ हो सकते हैं, बर्थ डेट हो सकते हैं, एनिवर्सरी हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर चीज़ें आप लोगों के लिए बेटर होती दिखाई दे रही हैं। 7 नंबर्स एंड 3 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए। सक्सेस की तरफ आप बढ़ते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। आपको भी अपने चक्र, जो हमारे व्यूअर्स हैं इनको भी आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है अपने, और खुद को हील करने की इस वक्त आपको ज़रूरत है। एक ट्रायम्फेंट सक्सेस आपकी तरफ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। शैडो साइड, अपने अंदर की जो खामियां हैं उनसे पहले दूरी बनानी होगी तब। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए आपके मैसेज क्या हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के लिए, सॉरी हाँ उनके पर्सन का मैसेज क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताइए। फाइनल शफल बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन में बताइए। आई नीड 3 कार्ड्स ओनली। ईगो, डिटैचमेंट, रनर एंड शैडो साइड की एनर्जी। ओके, सबसे पहली चीज़ तो आपके पर्सन कहना चाहते हैं यू मेड मी रियलाइज़ माई फ्लॉज, मतलब आपने उनके अंदर का जो बुराई थी वो उनको दिखाया, ठीक है। और उनको रियलाइजेशन है इस बात का कि हो सकता है उस वक्त उन्हें अच्छा ना लगा हो, बट उन्हें अब रियलाइजेशन है कि आपने मतलब उनके अंदर की खामियों को उनको बताया, दिखाया। ईगो, आई लेट माई प्राइड गेट इन द वे ऑफ अवर कनेक्शन, आपके पर्सन इस बात को भी मानते हैं कि उन्होंने अपनी ईगो को आप दोनों के बीच में आने दिया और इस रिलेशनशिप को ख़राब किया, ठीक है। अपने प्राइड, अपने ईगो को इससे कंपैरिजन मतलब ऊपर रखा। डिटैचमेंट, आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड, आपके पर्सन कहना चाहते हैं कि वो पहले तो जो कुछ भी आप दोनों के बीच में हुआ उससे खुद को ना डिटैच करते हुए नज़र आ रहे हैं, ताकि उनके माइंड में एक क्लैरिटी रहे कि वो क्या चाहते हैं। रनर, आई डोंट वॉन्ट टू रन एनी मोर, आपके पर्सन ये भी कहना चाहते हैं कि वो अब और नहीं भागना चाहते आपसे। हो सकता है बहुत भाग चुके हैं तो अब उनको लग रहा है कि उन्हें नहीं भागना है अब आपसे, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है। चलिए अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन या डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी हमारे व्यूअर्स के पर्सन या आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ब्यूटीफुल, आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं आप ब्यूटीफुल हो, और अगर आप लड़के हो तो हैंडसम हो। सेक्सी, आपके पर्सन का नाम या आपका नाम इस अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है या दोनों में कॉमन हो सकता है, एस एंड डी। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी सम मोर कार्ड्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। प्लीज़ कॉल मी, आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि आप उनको कॉल कर लो एक बार, ठीक है। ए नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, पी नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जी नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, SDAPG। ओके, मेडिटेशन ब्रिंग आंसर, अगर आपके मन में बहुत सारे सवाल रहते हैं जिनके जवाब आपको नहीं मिल रहे तो आप पहले मेडिटेट करिए, उसके बाद डिवाइन से डायरेक्ट कम्युनिकेट करिए और वो आपके सवालों का जवाब देंगे। स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, स्पिरिचुअल, आपके पर्सन मानते हैं कि आप काफ़ी स्पिरिचुअल हो, और पर ये भी कहते हैं कि ये आप ईगोइस्टिक भी बहुत ज़्यादा हो, ठीक है।
इस वक्त आपका क्राउन चक्रा हो सकता है हील नहीं है, तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं अपना क्राउन चक्रा हील करने की ज़रूरत है आपको। चलिए अब हम चार्म्स निकाल लेते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, कौन से चार्म्स में, प्लीज़ बताइए। लव, आपके पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं, आपसे प्यार पाना चाहते हैं, लव की एनर्जी है, क्रूज की एनर्जी है, कुछ सेक्रीफाइस करने की एनर्जी है ज़िंदगी में, यहाँ पे दुख की एनर्जी है, किसी अच्छे इंसान को तकलीफ मिलती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है, या कह सकते हो कि डिवाइन की आपको ब्लेसिंग मिलते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे लक, आपका लक काम करता हुआ दिख रहा है, हार्ट की एनर्जी है, हो सकता है ये कुछ यूएफओ टाइप नहीं दिख रहा है, ये देखिए कोई स्टार्स के बारे में, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ रहा है या पढ़ रही है आसपास, उसकी एनर्जी है। एंजल्स की ब्लेसिंग आप लोगों को मिलने वाली है, ठीक है, चीज़ें बेहतर होने वाली हैं, प्यार आप लोगों को मिलने वाला है, डिवाइन का सपोर्ट आपको मिलने वाला है। थोड़ा सा आपको अपने ईगो पे काम करने की ज़रूरत है। चलिए अब हम गाइडेंस ले लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। कोई सवाल अगर आपके मन में है तो उसका जवाब भी आप सुन सकते हैं, हाँ या ना में, तो चाहें तो वीडियो को पॉज करके अपना सवाल सोच लें। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। डिवाइन आपको सबसे पहले तो कह रहे हैं कि आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत समय से रुके हुए हैं, चीज़ें बेहतर हैं, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। एंड नो नीड टू वरी, टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हैं, उनका कहना यह है कि आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रिकन्सिडर, दोबारा से कुछ चीज़ों के बारे में सोचने की, विचार करने की आपको ज़रूरत है, ऐसा बोल रहे हैं कि कुछ तो एक्शन तो आपको लेना है, ठीक है। एक तो टेंशन नहीं लेना, ठीक है, दूसरी चीज़ आपको खुद को रिकन्सिडर करना है। अपॉर्चुनिटी, किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है, तो ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को। कुछ लोगों को अगर टाइम ड्यूरेशन जानना था तो कुछ लोगों को 1 साल का समय तकरीबन लग जाएगा। आपको अपने एक्शन लेने हैं। कोई सवालों के जवाब अगर आपको नहीं मिल रहे तो अपने एंजल्स से, अपने स्पिरिट गाइड से क्वेश्चन करिए, वो आपके सवालों के जवाब देंगे। और तकरीबन सक्सेसफुल होने में आपको 1 साल लगेगा, अब से 1 साल लगेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन, क्लियर कम्युनिकेशन की यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।